हमने ऐसा कौन सा तीर मारा है। इंसान चाहता है तो जंगल काट कर वहाँ पर बस्ती बसा लेता है। तो ये भी चीज़ हमें उनसे पावरफुल नहीं बनाती कि इंसान ने जो ये तौर तरीके सीखे हैं, ये उसकी खूबी नहीं है, हम प्लेट में खाते हैं, राइट? तो ये भी चीज़ हमें मोस्ट पावरफुल बीइंग नहीं बना सकती। वो ऐसी कौन-सी खूबी है फिर, जिसके लिए हम इंसानों को इतने प्रोटोकॉल मिले हुए हैं। गुरूर होता है हमारे अंदर कि हम कुछ हैं, मैं कुछ हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनर वॉइस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई वी ह्यूमंस आर द मोस्ट पावरफुल बीइंग। यानी कि हम इंसान सबसे पावरफुल बीइंग क्यों कहलाए जाते हैं, ऐसी हमारे अंदर कौन सी खूबी है, ऐसा हमारे पास क्या है जो हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाता है। हमने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि पूरे अर्थ पर हमारा इंसानों का कब्ज़ा है। यानी कि इंसान चाहता है तो जंगल काट कर वहाँ पर बस्ती बसा लेता है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर पाते कि बस्ती में आकर जंगल बसा लें, राइट? अब ऐसा तो है नहीं कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की वजह से हम उनसे ज़्यादा पावरफुल हों, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा पावरफुल बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत हैवी वेट हैं, चाहे वो जंगल में हो या समंदर के अंदर। तो फ़िज़िकल स्ट्रेंथ में तो हम उनसे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हैं। अगर बात करें हमारी 5 सेंसेस की, तो वो भी शायद उनके हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमसे ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, कुछ जानवर अंधेरे में भी देख सकते हैं। उनकी जो हियरिंग पावर है वो भी हमसे ज़्यादा होती है, राइट? वो हमसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल सकते हैं, तेज़ आवाज़ें निकाल सकते हैं, राइट? वो हमसे भी ज़्यादा दूर तक की स्मेल को सूंघ सकते हैं। तो वो उनकी जो 5 सेंसेस हैं, वो हमसे भी ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये भी चीज़ हमें उनसे पावरफुल नहीं बनाती, राइट? अब इंसान कहता है कि मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो है मेरा दिमाग। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, वो इतने कॉन्शियस नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे-जैसे कॉन्शियसनेस कम होती जाती है, जैसे कि हमें पता है कि पेड़ भी ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो वो बोलते नहीं हैं, राइट? लेकिन सुनते हैं। और पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन तरीका अलग है। जानवर हैं, जानवर हमसे कम कॉन्शियस हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें वो भी करते हैं जो हम करते हैं, राइट? तो कॉन्शियसनेस का फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं इसमें भी। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो उनके भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, उनके भी पार्टनर्स होते हैं, हमारे भी पार्टनर्स होते हैं। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब इंसान कहेगा कि हाँ, सिमिलैरिटीज़ तो हैं, लेकिन हम सारी चीज़ें बहुत तरीके से करते हैं। हम प्लेट में खाते हैं, हम बिस्तर पर सोते हैं, हम नौकरी करके कमाते हैं, वो तो छीन कर इधर-उधर से ढूँढ कर खाते हैं, लेकिन हम तो कमाते हैं, हम तो खाना बना के खाते हैं। हम तो खाना बनाकर खाते हैं, वो तो कच्चा खाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम घर में जानवर को किसी को पाल लेते हैं, तो वो भी हमारी तरह बिस्तर में सोना सीख जाता है, हम उसे भी सिखा देते हैं। वो भी हमारे साथ रहकर प्लेट में खाना खाने लगता है। वो भी सफाई में रहने का आदी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें वो एडॉप्ट कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान ने जो ये तौर तरीके सीखे हैं, ये उसकी खूबी नहीं है, उसने एडॉप्ट किया है क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्शियस है, इसलिए वो खाना बना भी सकता है। उसकी जो फ़िज़िकल सेल्फ़ है, उससे वो खाना भी बना सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है, राइट? इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा सलीक़ेमंद नज़र आता है, जानवर थोड़े कम। लेकिन बात तो वही है ना कि हमने ये एडॉप्ट किया है, राइट? ये चीज़ हमें सबसे पावरफुल बीइंग तो नहीं बनाती। अब अगर इंसान कहे कि मैं बच्चों की परवरिश करता हूँ, जानवर नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। जानवर भी अपनी एबिलिटी के अनुसार अपने अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको शिकार सिखाते हैं, उनके लिए खाना लेकर आते हैं, उनकी हिफाज़त करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। उन्हें भी जो भी तौर तरीके वो उन्होंने खुद सीखे हैं, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम भी वही करते हैं, जो हमने सीखा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, राइट? तो ये भी चीज़ हमें मोस्ट पावरफुल बीइंग नहीं बना सकती।
तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें मोस्ट पावरफुल बीइंग बनाती है? दिमाग उनके पास भी, दिमाग हमारे पास भी, बस कॉन्शियसनेस उनकी हमसे कम है। इसीलिए हम स्पेस में भी चले गए, वो नहीं जाते स्पेस में। हम पढ़ाई-लिखाई करते हैं, उनके यहाँ पढ़ाई-लिखाई का रूल नहीं है। क्योंकि उनके लिए पढ़ाई-लिखाई नहीं है, वो थोड़े कम कॉन्शियस हैं हमसे, राइट? उनकी बॉडी भी वैसी नहीं है कि वो किताब पकड़ के हाथ में पढ़ सकें, राइट? लेकिन अगर हम किताब में से पढ़ के उन्हें कोई चीज़ रटाएँ तो वो सीख जाते हैं, वो समझने लगते हैं। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, शूटिंग्स में देखते हैं कि जानवर बहुत अच्छा एक्ट करते हैं, या प्लेज़ में देखते हैं या सर्कस में देखते हैं, तो जानवर भी ट्रेन हो सकते हैं, इंसान भी ट्रेनिंग लेता है। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ तो हैं। ये चीज़ तो हमें जानवरों से ज़्यादा पावरफुल नहीं बनाती, तो फिर वो कौन-सी चीज़ है जो हमें मोस्ट पावरफुल बीइंग बना रही है? वो ऐसी कौन-सी खूबी है फिर, जिसके लिए हम इंसानों को इतने प्रोटोकॉल मिले हुए हैं? तो वो खूबी है, वो ताकत है, जिसके बारे में हमको सबको पता है, लेकिन हम फिर भी अनजान हैं। हम गौर नहीं करते इस बात पर। जब हम मरते हैं, जब हमारी डेथ होती है, आप किसी इंसान से पूछो, हम किसी भी इंसान से पूछें कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले हमें अपना नाम बताएगा। हम भी अपना नाम ही बताएँगे कोई हमसे पूछे तो, राइट? फिर आपसे वो पूछे कि नहीं अपने बारे में और बताओ, तो वो अपना प्रोफ़ेशन बताएगा, अपनी फ़ैमिली के बारे में बताएगा कि वो इस फ़ैमिली से है, अपने पेरेंट्स के बारे में बताएगा, अपना सरनेम बताएगा, अपना प्रोफ़ेशन बताएगा, अपना रिलीजन बताएगा। इसी तरह से हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। हमें लगता है ये सारी चीज़ें हमारी आइडेंटिटी, हमारा नाम, हमारा रिलीजन, हमारे पेरेंट्स से मिला हुआ सरनेम, हमारा प्रोफ़ेशन, हमारी आइडेंटिटी की हमारी पहचान है, इससे हमारी पहचान होती है। लेकिन ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है और हमें पता भी नहीं है। जब हम मरते हैं, जब हमारी डेथ होती है, जैसे ही हम मरते हैं, अब देखिए डेथ की एक बहुत खूबसूरत चीज़ ये है कि हमें हमारे अंदर नेचुरली रियलिटी को बाहर ले आती है, रियलिटी को हिट करती है हमारी ज़िंदगी में। जैसे ही हम मरेंगे, तो हमें तो पता चल ही जाएगा कि हम अभी तक सो कर आए हैं दुनिया में, हम सो रहे थे और गलतफ़हमी में थे कि हम जाग रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हम कुछ भी सही नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें हमारी सोल का नहीं पता था। हमें मरते ही एहसास हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हमने अपनी लाइफ़ ख़राब कर दी, वेस्ट कर दी। हम अनअवेकन्ड दुनिया से चले गए और हम वापस लौट के उन्हें भी नहीं बता सकते अपने लव्ड वन्स को कि तुम लोग उठ जाओ, तुम्हारे पास तो अभी वक़्त है, तुम तो अभी ज़िंदा हो। हम उन्हें भी नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी नेचुरली चलो मरने वाला तो सच जानता है, लेकिन जो ज़िंदा है, नेचुरली डेथ ऐसी रियलिटी है कि वो हमें इस तरह से हिट करती है कि जैसे हम मरते हैं, लोग हमें बॉडी कहना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं ना, बॉडी आ गई, बॉडी रखी। कोई हमें हमारे नाम से उस वक़्त क्यों नहीं पुकारता? लोग क्यों नहीं कहते कि अच्छा वो उसका वो नाम है, उसके नाम से पुकारे कि वो लेटा है, वो आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं कहते? या जो भी हमारा प्रोफ़ेशन है, उस प्रोफ़ेशन से हमें क्यों नहीं पुकारा जाता कि वो डॉक्टर साहब आ रहे हैं या फिर वकील साहब लेटे हैं, ऐसा तो नहीं कहते। कहते हैं बॉडी रखी है, बॉडी आ रही है, बॉडी जा रही है, यही कहते हैं ना हम। इसका मतलब ये है कि बॉडी हमारी पहचान नहीं है, ये हमारी रियलिटी नहीं है। और इस बॉडी की तो क्षमता बहुत लिमिटेड है ना, एक लिमिटेड अगर हम बात करें अपने फिज़िकल सेल्फ की, जब हम ज़िंदा होते हैं, एक लिमिटेड दूरी तक ही मेरा हाथ जा सकता है, एक लिमिटेड दूरी तक ही मैं देख सकती हूँ इन 2 आँखों से। मेरी सुनने की एबिलिटी एक लिमिट तक है, तो ये मुझे मोस्ट पावरफुल बीइंग नहीं बनाती है ना? इसलिए हमने कहा कि जानवर की तो ये एबिलिटी हमसे भी ज़्यादा होती है। सिर्फ हमारी सोल है जो हमें यूनिक बनाती है। जानवरों में भी सोल होती है, लेकिन जानवरों की सोल कभी जागती नहीं है, कभी नहीं जागती। वो जैसे भी हैं, वो वैसे ही मर जाते हैं। सिर्फ एक इंसान है ऐसा बीइंग जो जीते जी जिसकी सोल अवेकनिंग पॉसिबल है, और बहुत सारे लोग जीते जी अवेकन हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जब हम मर जाएँगे तो फ़ौरन हम अवेकन हो जाएँगे। लेकिन कुछ खुशनसीब लोग ऐसे हैं दुनिया में जो जीते जी अवेकनिंग से गुज़रते हैं। उनकी सोल अवेकनिंग हो जाती है, रूह जाग जाती है और उनको पता चल जाता है कि वो कौन है। उनको पता चल जाता है कि वो एक सोल है और ये जो बॉडी है, ये सिर्फ़ एक क्लॉथ है जो उतर जाएगा जब हम इस दुनिया से जाएँगे।
ये सिर्फ एक मैटर है इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने का, रहने का। इसका एक समय तय है, जैसे ही वो ख़त्म होगा तो हमारी सोल चली जाएगी। इसीलिए जब हमारी सोल अवेकनिंग होती है, जब हमारी, जिसे हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कहते हैं, उसके बाद हमारे अंदर से लगभग फियर ऑफ डेथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके। पहले थोड़ा सा ख़त्म होता है और फिर धीरे धीरे जैसे 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 हमारी सोल ग्रो करती चली जाती है, हमारा एक्सपेंशन होता है, फियर ऑफ डेथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि सोल नहीं मरती, इसलिए फियर ऑफ डेथ भी ख़त्म। हमें ये पता है कि हम बस इस बॉडी को छोड़ देंगे, और कोई भी इंसान अपने घर जाने से नहीं डरेगा। हमें पता चल जाता है कि हमारा घर है वो, हम अपने घर लौट जाएंगे, हम जहाँ से आए हैं। जैसे हमें ये याद आता है ना कि हम सोल हैं, हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं। हम पहले खुद को पहचानते हैं कि अच्छा हम सोल हैं, हम एक एनर्जी हैं, और फिर हम ये भी पहचान जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। फिर हम ये भी पहचान जाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें वहीं जाना है जहाँ से हम आए हैं। तो इसलिए हमें डर नहीं लगता अपने घर जाने से। और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा क्रिएटर कौन है। देखिए, हम अपने क्रिएटर को मानते हैं, हमारा जो ये फिज़िकल सेल्फ है। अच्छा, इंसान ये भी सोचता है कि मैं इसलिए भी पावरफुल बीइंग हुआ दूसरे बीइंग से, क्योंकि मैं वर्शिप करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ, मैं अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को पहचानता हूँ। और जानवर ऐसा नहीं करते, और दूसरे बीइंग्स ऐसा नहीं करते। लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में हर एक लिविंग बीइंग इबादत करता है, अपनी अपनी तरीके हैं उनके, अपनी अपनी लैंग्वेज में। वो तो चींटियों की भी सुनता है। तो दुनिया में जितने भी परिंदे हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, सब उसकी इबादत करते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड भी पे करते हैं। हमें स्पेशल नहीं है, ये भी चीज़ हमें स्पेशल नहीं बनाती। हर बीइंग उसे पहचानता है, या ये कहें कि उसे जानता है और उसे मानता है। तो हम अपने क्रिएटर को मानते हैं, जो हमारा फिज़िकल सेल्फ है। जब तक हम बॉडी के इल्यूजन में हैं कि मैं तो ये हूँ, हमें बड़ा घमंड भी होता है समटाइम्स कि मैं तो ये हूँ, मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, मैं इतना, मेरे अंदर तो इतना टैलेंट भरा हुआ है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत वेल्दी हूँ, मैंने बड़ा पैसा कमाया है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत थी कि मैंने बहुत पैसे कमाए हैं। ये गुरूर होता है हमारे अंदर, क्योंकि हम इस फिज़िकल इल्यूजन में हैं कि हम कुछ हैं, मैं कुछ हूँ। लेकिन सोल के अंदर ऐसा कोई गुरूर मौजूद नहीं है, लेकिन वो सो रही है, वो सो रही है। और हम सिर्फ बॉडी को सोचें कि हमारा दिमाग जागता है, हमारी सोल नहीं जागती। जब हमारी सोल जागेगी, हमारा ईगो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ या ये मैंने किया, ये जो वेल्थ है ये मेरी है। हम दिल से ये बात, हम कहते तो हैं कि सब कुछ उसी का है, सब कुछ क्रिएटर ने दिया है, सब कुछ सुप्रीम पावर का है, लेकिन मानते नहीं हैं। जब किसी को देने की बारी आती है, जब उस चीज़ का इस्तेमाल करने की बारी आती है, तो हम उसे पजेस कर लेते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं, मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया। तब हम कभी कहते हैं कि उसका है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में, 1-2% जो आप कह सकते हैं कि चाहे फुली अवेकन ना हो, लेकिन आधे ही सही है, थोड़े से ही सही, वो इस बात को समझते हैं कि सब कुछ उसका है। लेकिन जब हमारी सोल अवेकनिंग होगी, तो हम अपने क्रिएटर को फिर मानते नहीं हैं, फिर जानते नहीं हैं, फिर हम उसे पहचानने लग जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम जीते जी इस दुनिया में रहते हुए उसे पहचान जाते हैं और ख़ुद को पहचान जाते हैं। इंसान सबसे पावरफुल बीइंग इस वजह से है क्योंकि जब उसकी अवेकनिंग होती है, जब उसकी सोल जागती है, जो कि हर इंसान के अंदर एबिलिटी है कि उसकी सोल जाग सकती है। अगर वो ये समझने लगे, ये मानने लगे, ये डिनाई करना छोड़ दे कि वो एक सोल है। हालांकि इंसान का ध्यान जाता नहीं है इस बात पे, वो सिर्फ मरने के समय ही उसको याद आता है कि हाँ वो सोल है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब किसी की डेथ होती है तो लोग कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस हिम और हर विद पैराडाइज, और उसकी आत्मा को शांति मिले, स्वर्ग में जगह मिले, उसकी रूह को जन्नत में जगह मिले। यही दुआएं देते हैं ना हम अपने लव्ड वंस को जो चले जाते हैं। तो ये तो बात तय है कि बॉडी कहीं नहीं जा रही है, सोल जा रही है। तो फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, बॉडी या सोल? सोल इम्पॉर्टेंट हुई ना, वही तो जा रही है ऊपर।
यानी कि वो मरी नहीं है, वो चली गई है, वो निकल गई है। ये तो सब मानते हैं। कौन मानता है कि सोल मर गई? अगर सोल मर जाती तो हम उसके लिए दुआ क्यों करते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ताकत है हमारी, जो चीज़ है हमारी, वो हमारी सोल ही है, हमारी बॉडी नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को जीते जी कभी भी सोल एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को सोल मानते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ जो अपने आप को सोल मानती है। लेकिन जब तक हम सो रहे होते हैं, हमारी रूह सो रही होती है, हमारा दिमाग बहुत हाइपर एक्टिव रहता है, हम बहुत एक्टिव रहते हैं। हम मानते ही नहीं, हम डिनायल में रहते हैं। ज़्यादा इस टॉपिक पे कोई बात भी नहीं करेगा, उसके समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन डिनाई करने से ट्रुथ बदल जाएगा। ट्रुथ तो यही है कि हमारी रियलिटी, हमारी आइडेंटिटी हमारी सोल से है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। सोल में कोई नेगेटिविटी नहीं है, और वो इतनी इंटेलेक्चुअल है। उसका जो इंटेलेक्ट है, देखिए जो दिमाग का इंटेलेक्ट है, जैसे इंसान कहता है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत जो है ना, ये मेरे दिमाग की ताकत है। बट सच ये है कि इंसान के पास जो दिमाग की ताकत है, जो भी उसके पास नॉलेज आती है दिमाग के थ्रू, वो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है। एनवायरनमेंट से, माहौल से, कल्चर से, स्क्रिप्चर से और किताबों से एडॉप्ट करता चला जाता है, और फिर उसमें अपना दिमाग लगाकर अपना एक नया टच डालकर कोई नई चीज़ करता है, राइट? तो ये उसकी असल पावर नहीं है। लेकिन जो एक सोल का इंटेलेक्ट है, उसे कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही किसी इंसान की सोल अवेकन होती है, सोल एक्टिवेशन होता है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सोल अवेकनिंग होती है, उसके पास हायर विजडम आ जाता है। कहाँ से आता है वो हायर विजडम? कौन देता है? एक ऐसा इंसान जिसने कभी एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा हो, जिसने कभी स्कूल कॉलेज का चेहरा ना देखा हो, अगर उसका सोल एक्टिवेशन हो जाए, उसकी रूह जाग जाए, तो फौरन उसके अंदर हायर विजडम आ जाएगा, क्योंकि सोल जाग गई है ना। सोल के पास तो विजडम है ही, सोल इटसेल्फ विजडम है, सोल इटसेल्फ लाइट है, वो अपने आप में ज्ञान है, वो हमारा शऊर है जो हमें सही और गलत बताता है। जब हमसे कोई मिस्टेक होती है, कोई सिन क्रिएट होता है, तो वो कौन है जो अंदर से बताता है, जो अंदर से क्रिटिसाइज करता है कि तूने क्या किया? क्रिएटर देख रहा है, तुझे सज़ा मिलेगी, तूने गलत किया। वो कौन सी चीज़ है जो हमें अंदर से रोकती है, अंदर से क्रिटिसाइज करती है, उदास हो जाती है, डर जाती है, राइट? अपने आप को ये फील करती है कि अब मैं सेक्रेड नहीं हूँ क्योंकि मैंने सिन क्रिएट किया। क्या वो हमारा दिमाग है? दिमाग तो कितना लालची है। दिमाग तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, प्लेजर देखता है। फिर सिन क्रिएट करने पर हमारा दिमाग नहीं है जो रिस्पॉन्ड करता है कभी भी, वो हमारी सोल होती है जो हमें रिग्रेट फील कराती है, बैड फील कराती है, डर जाती है, क्योंकि उसको, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, उसे, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। लोग कहेंगे कि अच्छा, अगर सोल का इंटेलेक्ट इतना हाई है, अगर उसके पास इतना विस्डम है और किसी की एक्टिवेशन होती है सोल की, तो वो तो बहुत नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग, दूसरे इंसान का जो दिमाग है जो ऐसा सोचेगा, वो आज भी ईगो बेस्ड है। लेकिन सोल तो हार्मलेस है, सोल तो शऊर है, वो तो इंटेलेक्ट है, वो तो अवेयरनेस है। वो कैसे नुकसान पहुंचाएगी? उसके अंदर तो कोई बुराई है ही नहीं। बुराई तो हमारे अंदर, हमारे ईगो सेल्फ में है, जिससे हम हर रोज़ ऑपरेट करते हैं और सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। मैं, जो ये मैं इतना करता है, ये हमारा ईगो सेल्फ है। सोल तो मानती ही नहीं है कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि सोल के अंदर तो कोई भी प्राउड नहीं है, वो तो मानेगी ही नहीं। जैसे ही हमारा सोल एक्टिवेशन होता है, हम मानना बंद कर देते हैं कि मैंने किया है। हम हर बात पे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया है। किसने? मेरे क्रिएटर ने। हम कहते नहीं है ये बात, हमें ये बात पता होती है, ये हमारा सच होता है, हमारा ट्रुथ होता है। कोई हमें कहता नहीं है आके ये बात, हमें पता होता है कि हमने कुछ नहीं किया। अगर हमारे सामने खाना आ रहा है, वो ब्लेसिंग है, वो मुझे मेरे क्रिएटर ने दी है, उस सुप्रीम पावर ने दी है। सोल को ये सब पता होता है।
इसलिए सोल का जो विज़डम है वो कभी भी ख़तरा नहीं होता। जब वो अवेकन होती है, जब वो एक्टिवेट हो जाती है किसी इंसान के अंदर, तो वो फिर फ़ायदा पहुँचाएगी, वो ईज़ क्रिएट करेगी, वो अर्थ को सर्व करेगी, वो लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाएगी, लोगों की मदद करेगी, उसका सही इस्तेमाल करेगी। हाई वाइब्रेशन में रहेगा वो इंसान जिसकी सोल एक्टिवेशन हुई है, सारी बुराइयों को रिलीज़ कर देगा। ये है सोल की पावर, ये है इंसान की पावर। इंसान सिर्फ़ एक ही वजह से सबसे पावरफुल बीइंग है और वो उसका दिमाग नहीं है, वो उसकी सोल है, जिसके पास हायर विज़डम है। वही हमारी असल स्ट्रेंथ है और इसीलिए हम इंसान इस दुनिया में सबसे पावरफुल बीइंग है, चाहे हम इस बात को एडमिट कर लें या एडमिट ना कर लें। चाहे हम इसे डिनायल में रहें और सोते-सोते मर जाए हमारी सोल और फिर बाद में रिग्रेट हो हमारी सोल को कि ये क्या हो गया? मैं तो इसे जगा ही नहीं पाई, तो जागा ही नहीं। इसका जो ईगो था, क्योंकि ईगो तो हमारा दुनिया में ही रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा वो तो। सिर्फ़ हमारी सोल जाएगी। सोल क्या कर सकती है हमारे लिए, जब हम मानेंगे ही नहीं, जब हमें पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता होगा। बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को इतना डीपर लेवल पे समझते भी हैं कि वो क्या है, रियल आइडेंटिटी उनकी क्या है। और जैसे ही हम अपने आप को पहचानेंगे, ऑटोमेटिकली हम अपने क्रिएटर को पहचानेंगे। पहले हम उसे मानते थे, हम उसे जानते थे, हम उसके बारे में पढ़ते थे और दूसरों को बताते थे। अब हम उसे पहचानने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही सेल्फ अवेयरनेस आती है तो क्रिएटर की पहचान भी हो जाती है इंसान को। इसी को तो हायर विज़डम कहते हैं ना, कि बिना किसी के बताए, बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना कुछ किए सुप्रीम पावर को पहचान जाना, अपने आप को पहचान जाना, अपने सोल पर्पस को पहचान जाना, यही हमारी असल स्ट्रेंथ है। So this was the video and thank you so much for listening, and I will see you in my next another video.